નમસ્કાર, સરળ એફ आपका स्वागत करता है कॉटन कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट ने अंदर लाइए यूएस नेव अपडेट साप्ताहिक कपास की नई खबरें। और जो भी नए किसान वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे किसानों तक ये भाग शेयर अवश्य कीजिए और भाग को लाइक अवश्य कीजिए। हिंदी में पूरा अनुवादित भाग आपके सामने पेश किया है, तो कृपया सभी किसान मित्रों ये पूरा भाग देखें। छुट्टियों के कारण कम हुए व्यापार सप्ताह के दौरान कपास के वायदा भाव में तेजी की गिरावट आई और वायदा के अंदर फिर से 1 से 1.5 सेंट का मजबूत पहलू देखने को मिला, लेकिन अधिकांश नुकसान की भरपाई करने में कामयाब रहे। व्यस्त सप्ताह के कारोबार के बाद मई अनुबंध को शुक्रवार को अनुबंध के जीवन स्तर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। मार्च वायदा सक्रिय था क्योंकि व्यापारी शुक्रवार को अनुबंध के पहले नोटिस दिन तक अपनी स्थिति साफ कर रहे थे या आगे बढ़ रहे थे। चीन इस सप्ताह बाजार में लौट आया, लेकिन प्रत्याशित खरीदारी निराशाजनक साबित हुई। मई वायदा सप्ताह के लिए 85 अंक की गिरावट के साथ 94.46 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह की तुलना में कुल ओपन इंटरेस्ट 3833 अनुबंधों की वृद्धि हुई, जिसमें कुल अनुबंध 2,60,000 से ऊपर हुआ है। राष्ट्रीय कपास परिषद के रोशन इरादे सर्वेक्षण का अनुमान है कि अमेरिका 9.85 मिलियन एकड़ के रोपण करेगा। दूसरी ओर एनसीसी सर्वेक्षण दिसंबर के मध्य से जनवरी तक मध्य तक लिया गया था और कपास की कीमतें हालांकि कपास के पक्ष में बढ़ी है। फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक लोग 11 मिलियन एकड़ जमीन से सहमत है, जिसे यूएसडी ने प्रारंभिक आधार रेखा से ऊपर निर्धारित किया है। सप्ताह के अंत में शेयर बाजार में तेजी का कारण डाउ जोन्स और एसएसपी 500 ने नई ऊंचाई दर्ज की है। चौथी तिमाही में एनवीडिया की बिक्री पिछले साल की तुलना में 3 गुना हो गई है, जिसके सबसे महत्वपूर्ण एक दिवसीय बाजार पूंजीकरण लाभ रिकॉर्ड बनाया है और दुनिया भर में बाजारों में तेजी लाने में मदद की है। जनवरी एफओएमसी बैठक के मिनटों से संकेत मिला है कि फेड को दर में कटौती शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। अमेरिकानी साप्ताहिक प्रारंभिक बेरोजगारी दावे 5 सप्ताह के निचले स्तर पर गिर गए हैं, जो लगातार ठोस श्रम बाजार को दर्शाता है। अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई जनवरी में अनुमान से अधिक बढ़ गया है, जो साल दर साल 0.9% और महीने दर महीने 0.3% बढ़ गया है। परसेंटेज वाइज थोड़ा सुधार देखने को मिला। 23 फरवरी को समाप्त सप्ताह में अमेरिकी निर्यात बिक्री धीमी हो गई। हालांकि साल के इस समय में हेडलाइन संख्या सामान्य से कम है। अमेरिकी निर्यात बिक्री अभी भी मौजूदा निर्यात अनुमान तक पहुंचने के लिए आवश्यक गति से ऊपर बनी हुई है। ये फायदेमंद रहेगा किसानों के लिए। 2023-24 फसल वर्ष के लिए कुल 1,30,500 अपलैंड गांठें बुक की गए हैं। अपलैंड कपास का सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश था। यह देखते हुए कि इस रिपोर्टिंग अवधि का अधिकांश समय चीन की छुट्टियों के दौरान था। कुल 2,55,500 2,55,500 अपलैंड गांठों का निर्यात किया गया है, जो निर्यात अपेक्षाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक गति से थोड़ा कम है। बिल्कुल बराबर है। कुल मिलाकर 3,400 बीमा गांठें बेची गई है और सप्ताह के लिए 3,000 गांठें भेजी गई है। साल के इस समय में 58,100 अपलैंड गांठों की नई फसल की बिक्री औसत के आसपास है। मिट्टी की नमी के नक्शे, दीर्घकालीन मौसम रिपोर्ट और रोपण अनुमान अब अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे, क्योंकि यूएसडीए और एनएससीसी ने अपने 2024 अनुमान जारी किया है। अगला आधिकारिक रोपण अनुमान यूएसडीए की संभावित वृक्षारोपण रिपोर्ट होगी, इसीलिए कि कपास का एरिया कितना होगा और बुआई कितनी होगी। तो 28 मार्च 2024 को जारी की जाएगी वृक्षारोपण की रिपोर्ट। 28 मार्च को ये रिपोर्ट भी आपके सामने लाए जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अमेरिकी निर्यात बिक्री और अग्रिम फसल की कीमतों में बुनियादी व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा बिंदु होगी। पिछले गुरुवार दोपहर तक उत्पादकों ने कुल 25,121 गांठों की पेशकश की है। G2B प्लेटफॉर्म पर सप्ताह के दौरान 77.8 सेंट प्रति पाउंड की औसत कीमत के साथ 3,220 गांठों का कारोबार हुआ। औसत ऋण 45% था, जिसे ऋण पर प्राप्त औसत प्रीमियम 31 सेंट पर पाउंड हो गया। तो ये सभी साप्ताहिक डेटा आपके सामने रखे हुए अमेरिकन बाजारों और अमेरिकन साप्ताहिक खबरें हैं आपके सामने सभी पेश की है। फिर भी आईसी कॉटन अमेरिकन फ्यूचर्स मार्केट के अंदर 95 सेंट का आपको हाई देखने को मिला है। 95 सेंट की ऊंची सपाटी आपको नई तेजी के ओर ले जाने के लिए तैयार है। 101 सेंट तक वायदा आपको नई तेजी की ऊंचाई छूने का मौका देने के लिए तैयार है। तो फिर आगे आगे वायदा की उड़ान को देखते जाइए। कॉटन मार्च अनुबंध के बाद से कॉटन मई अनुबंध को अब फोकस में लाने को तैयार है हम। इसीलिए सभी किसान मित्रों चिंता ना करें, देखते रहिए तमाम हमारा एपिसोड। मिलते हैं नए पार्ट में नए भाग के साथ, नई अपडेट के साथ। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय ठाकर।